इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप एक सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले एक सूर्य की तरह जले। हेलो माय राइजिंग स्टार्स, आई एम इबादत एंड आई एम वंस अगेन बैक विद अ डायनामिक टॉपिक। और कोड सुन के आपको समझ आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरे परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। और आज उनके 93rd बर्थडे के उपलक्ष्य में हम उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से जानेंगे। एक बार अब्दुल कलाम जी से किसी ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। इस बात पर कलाम मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि शादी से ज़्यादा आसान तो मुझे रॉकेट साइंस समझना लगता है। इस बात पर सभी लोग ठाके मारकर हंसे। हालांकि इसके बाद उन्होंने असल वजह बताई कि क्यों उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने बताया कि उनका मानना था कि अपने जीवन में वे जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर पाए उसकी आधी भी नहीं कर पाते अगर उन्होंने शादी की होती तो। उन्होंने बताया कि उनका मानना है कि शादी करने के बाद इंसान स्वार्थी बन जाता है। अब्दुल कलाम जी की पर्सनालिटी का एक मुख्य हिस्सा थी उनकी यूनिक हेयर स्टाइल। वे अपने लंबे बालों को बीच की मांग निकाल कर रखते थे। दरअसल जन्म से ही कलाम का एक कान आधा था जिसे वे अपने लंबे बालों से ढकते थे। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ही तरह के कपड़े पहने नजर आते थे। इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। दरअसल भारत के संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रपति को भारतीय पोशाक पहननी होती है। इसमें बंद गला या शेरवानी मुख्य है। 20 साल तक अब्दुल कलाम जी के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग के अमन जैन बताते हैं कि जब कलाम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया और कहने लगे कि मुझे बंद गला पहनना है लेकिन उसमें मेरा दम घुटता है कि इसका और कोई विकल्प है। तब अमन जैन ने उनके लिए एक सूट बनाया जो बंद गले जैसा ही था। इसमें बीच के कॉलर को हटा दिया गया। ये सूट कलाम जी को बहुत पसंद आया और इसीलिए वे आगे भी ऐसे ही तरह के सूट पहनने लगे और आगे जाकर ये सूट कलाम सूट के नाम से जाकर फेमस हुआ। क्या आप जानते हैं कलाम जी को बच्चों से बहुत लगाव था। वे बच्चों के बीच जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे और इसीलिए जब एक बच्चे ने उनसे पूछा कि आप बच्चों से इतना प्यार क्यों करते हैं तो कलाम जी ने जवाब दिया कि आपके पास सपने हैं और दिमाग, आपके पास सवाल पूछने वाला दिमाग, साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा और ईमानदारी के चलते ही मुझे आप बच्चों से बहुत प्यार है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास क्षमता है देश को आगे ले जाने की, इसीलिए मुझे आप बच्चों से बहुत प्यार है। अगर कलाम जी ने शादी नहीं की तो फिर उनकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ। दरअसल कलाम जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी थी। और क्या आप जानते हैं कि उनके निधन के बाद उनके घर से 2500 किताबें और सिर्फ एक जोड़ी जूते, एक हाथ घड़ी और कुछ जोड़ी कपड़े निकले और उनका खर्च सरकारी पेंशन और बुक्स की रॉयल्टी से चलता था। और उनका यही साधारण रहन सहन उनके असाधारण व्यक्तित्व का परिचायक है। क्या आप जानते हैं कि असल में कलाम जी पायलट बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या आप जानते हैं कि कलाम जी को 48 नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। 29 की उम्र में DRDO और 38 की उम्र में वे इसरो के वैज्ञानिक बने। 71 की उम्र में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और वे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पास बिल वापस लोकसभा भेज दिया विचार के लिए। 1998 में हुए पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट और भारत की पहली मिसाइल अग्नि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही भारत के अन्य मिसाइल जैसे कि नाग, त्रिशूल, पृथ्वी आदि में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसी की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, कलाम ने एक मेडिकल इन्वेंशन भी किया था। उन्होंने कलाम राजू स्टैंट का आविष्कार किया था। ये भारत में बनने वाली पहली स्टैंट थी। इसकी मदद से हृदय का इलाज किया जाता है। पहले मेडिकल बाजार में इसकी कीमत 50,000 से लेकर 1.5 लाख थी, लेकिन इस आविष्कार के बाद 10,000 तक आ गई।
यही नहीं, कलाम जी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे। वे वीणा बजाना जानते थे, वे संस्कृत बोलना जानते थे। इसके अलावा वे लेखन में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर को 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया, जी हाँ, 13 भाषाओं में। इसके अलावा उन्होंने 22 कविताएं, 18 पुस्तकें और 4 गीत लिखे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, कलाम जी की जिंदगी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सरलता और सहजता ही सफलता की कुंजी है। ना हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, हाँ कलाम हूं मैं। उभरते भारत की पहचान हूं मैं, उभरते भारत की पहचान हूं मैं, हाँ कलाम हूं मैं। दोस्तों, ये पंक्तियां थी अब्दुल कलाम जी की कविता हाँ कलाम हूं मैं से। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को अंत करते हैं और मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्विंकलिंग एंड कीप स्माइलिंग माय राइजिंग स्टार्स। बाय।